नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल. You are most welcome in my YouTube channel Shivapadhyay Bio Classes. Students, today we will talk about a new topic in the class 12th, जिसका नाम होगा, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर मैंने लिख भी दिया है, चैप्टर 10 होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ये क्लास 12 का एक जबरदस्त टॉपिक है और यहाँ से काफी प्रश्न उठने के भी चांसेस होते हैं और आते भी हैं. जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूपी बोर्ड के जो एग्जाम्स बायोलॉजी के 12th के हुए हैं उसमें मैंने देखे हैं काफी क्वेश्चंस यहाँ से आ रहा है. तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ये चैप्टर अभी हमारा अधूरा है और हम लोग इसको आज शुरुआत कर सकते हैं और इसका भी ऐसे हम लोग पार्ट 2 या 3 में इसको चैप्टर समाप्त करेंगे. तो आज हम लोग इसका जो बेसिक फंडामेंटल है उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस होता है. देखिए, माइक्रोब्स इज दैट थिंग व्हिच कैन नॉट बी विजिबल, नेकेड आई से जो देखा ना जा सकता, उसी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर माइक्रोब्स कहते हैं. ये अपने लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं किसी भी कंडीशंस में, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो फिर अंडर द गीजर हो जहां पे 100 डिग्री टेम्परेचर होता है, या फिर आप कह सकते हैं अंडर द लेयर ऑफ द स्नो, बर्फ के लेयर्स में भी ये मौजूद हो सकते हैं. चाहे जितनी सॉइल हो, एसिडिक कंडीशन हो, बेसिक कंडीशन हो, इट कैन बी ग्रो. इनके कई सारे ग्रुप्स होते हैं, अपने डिवाइड किए जाते हैं, चाहे वो फंजाई हो, प्रोटोजोन्स हो, चाहे वो आपका वायरस हो, चाहे वो आपका हेलमेंथीज होते हैं. ये सब क्या है? हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि हु काज द एडवर्स इफेक्ट टू आवर बॉडी, हमारे शरीर पर अपना एक एडवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं. यही तो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना. हाँ, इनसे फायदे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा नुकसान ही होता है. अभी आपको मिलेगा ये लेबी है ना, जलेबी उलेबी न जान जाना, LAB, ठीक है ना. तो वो भी अभी आ रहा है इसमें. किस तरह से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हमारे कर्ड में मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं और उन्हीं की बदौलत वो तुरंत कर्ड को क्या कर सकता है, मिल्क को कोगुलेट कर देता है, जमा करके बना देता है दही. तो आज उसका भी सेवा हम लोग देख रहे हैं. तो ऐसे तमाम चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बेटा. तो आप एक काम करिए, अपनी एक नोट्स निकालिए और साथ ही साथ अपना एक पेन निकालिए. जो मैं लिखाऊंगा उसको आप लिखते भी रहेंगे. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड दिस इज अ वेरी क्रीम पॉइंट शुड बी डिस्कस्ड टू हियर. आइए हम उसी की बात करेंगे जिसमें टॉपिक्स आपने देख लिया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. अब इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस बात करने वाले हैं भाई, जिसमें बात करने वाले हैं, लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म which cannot visible, कहां से, which cannot visible, बताएंगे with naked eye without माइक्रोस्कोप. यानी आपको अगर इसको देखना है तो माइक्रोस्कोप को चाहिए. इस कार्ड क्या बोलते हैं, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या फिर इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स बोलते हैं. समझ में आ गया पहला पॉइंट? तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हमने बताया कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आई से, जिनके लिए हमको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं इन द केस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स कहते हैं. मामला समझ में आ गया होगा. सेकंड पॉइंट देखेंगे, यहीं पर लिख लीजिए, यहीं पे आगे बढ़ा लीजिए. इट्स फाउंड एवरीवेयर. कहां पे पाए जाते हैं ये? एवरीवेयर, सभी स्थानों पर ये आपको पाए जाते हैं. और सभी स्थान पर पाए जाते हैं मतलब ये कह सकते हैं, कहां पे चाहो तो यहीं पे बना लो, जैसे सच एज सॉइल, ठीक है ना, सॉइल में होगा. फिर आप बता सकते हैं कहां पे, डीप ऑफ वाटर हो सकता है. फिर आप ले सकते हैं कहां पे, इनसाइड द गीजर. टेम्परेचर कितना होगा वहां का, देखेंगे लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड. फिर भी वो क्या कर सकता है, अपने आप को सरवाइव कर सकता है. अभी जो बताया था मैंने
अंडर द लेयर ऑफ स्नो, बर्फ के इतने लेयर्स में भी पाए जाते हैं जहां पे आप देखेंगे टेम्परेचर बिल्कुल जीरो होता है, माइनस तक चला जाता है। ऐसे सिचुएशन में भी ये क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक ना। इवन कह सकते हैं ये एसिडिक मीडियम में भी पाए जाते हैं, भी यही चाहो तो लिख लो, एसिडिक मीडियम। चाहे जितना एसिडिक मीडियम दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं पड़ता, यही प्लांट पर आप एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा अगर आप सल्फर कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए पौधे पर, ऐसे फेंक दीजिए, पौधा झुलस जाएगा। बट दिस बैक्टीरिया दिस माइक्रोब कैन बी सर्वाइव टू दैट एरियाज, वहां पर भी अपने आप को क्या कर सकते हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा बात। आगे देखेंगे ये जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स अभी जो बताया था मैंने, देखो जितनी बात अभी बोला हमने सेम वही चीजें लिखूंगा। माइक्रोब्स कैन बी डिवाइड इन मैनी कैटेगरीज। कौन कौन से, जैसे लाइक कौन हो जाएंगे भाई, यहां पर बैक्टीरिया है, पढ़ते चले आ रहे हैं न जाने कितने दिन से, कितने सालों से, बैक्टीरिया हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा, फंजाई है ना, वायरस हो जाएगा। एंड कुछ इसमें आपको मिलेंगे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, है ना, ये भी हो सकते हैं, या इसमें आप कह सकते हैं वायरस के ही छोटे से पार्ट वायरस। तो ये क्या है, इसके ग्रुप होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिवाइड करने की बात रखते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे इसमें देख लेंगे, इसी में चाहो तो बढ़ा लो आगे, तीसरा पॉइंट, बैक्टीरिया आर, अच्छा एक चीज इसमें और आपने नहीं लिखा होगा शायद, प्रोटोजोआ नहीं लिखा तो वो भी लिख लीजिए भाई, प्रोटोजोन्स, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बैक्टीरिया एंड मैनी फंजाई कैन ग्रोन, इनको उगाया जाता है कहां पर, कैन ग्रोन एंड न्यूट्रिटिव मीडियम, क्या होता है न्यूट्रिटिव मीडियम, इसका नाम क्या होता है, कल्चर मीडियम। क्या होता है, कल्चर मीडियम, ठीक है ना। और ये बना क्या लेते हैं, टू फॉर्म ए कॉलोनीज, क्या बनाते हैं, कॉलोनीज which can be seen कर दीजिए और बन जाए which can be seen with naked eye। मतलब कहीं ना कहीं हम बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे होते हैं जिसको न्यूट्रिटिव मीडियम में उगा सकते हैं। मतलब अगर आप वह न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दीजिए जिस न्यूट्रिशन में वो क्या होते हैं, एनवायरमेंट में अपने आप को ग्रोथ करते हैं। अब भाई हो सकता है बैक्टीरिया या फंजाई जो खाना वाना खाते होंगे, अब आपको जानकारी कर लिया, पढ़ लिया, लिख लिया कि हाँ ये चीजें खाता है, हम वही सिस्टम उठाएं और ला करके अपने यहाँ पेटी डिश रख दें, अपने यहाँ कल्चर मीडिया बना दें, यानी उस एरिया में, छोटे से क्षेत्र में जिसमें आप क्या कर रहे हैं, इसको ग्रोथ करा रहे हैं, वहां पर रख दीजिए वही न्यूट्रिशन। अब देखिए ग्रो कराइए, ग्रो कर जाएगा। तो यानी हमने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से पता चला कि बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, ग्रो किए जा सकते हैं। समझ में आ गया। तो इतनी बातें हो रही हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह से बैक्टीरिया का यूज हम देखेंगे, यानी माइक्रोब्स का यूज हम लोग हाउस होल्ड प्रोडक्ट में करते हैं, घर के सामग्री में, दूध, दही, मक्खन, ब्रेड, टोड, वाइन, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज करते हैं। इसी का यूज हम आगे करेंगे, मेडिसिन के क्षेत्र में करेंगे। फिर हम देखेंगे कैसे इसका बायोरिएक्टर्स में यूज होता है, किस तरह से इसको हम एंजाइम्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं इसके माध्यम से, है ना। तो ये तमाम ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र हैं जहां पर माइक्रोब्स का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो हम लोग हाउस होल्ड की बात करते हैं सबसे पहले। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट, पहला जो हेडिंग हमारा होगा, माइक्रोब्स यूज्ड इन, कहां पर, यूज्ड इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, यानी घर के कुछ सामग्रियां होती हैं उसको बनाने में किस तरह से माइक्रोब्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, वही चीजें इसमें बताया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोब्स इसका, यानी यहीं पर आप पहला पॉइंट भी लिख लेंगे, लिख लीजिए। कर्ड आप जानते हैं दही होता है ना, कर्ड है, चीज है, ब्रेड है ना, ETC आर पार्ट
आर पार्ट ऑफ आवर डेली क्या होते हैं ये, आवर डेली लाइफ, ऑब्टेन किए जाते हैं कहां से, ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स। को समझ में आ रहा है इतनी बातें, तो ये माइक्रोब्स हो गया। सेकंड पॉइंट अगर मैं इसी में आपको बताऊं क्या होता, तो बताएंगे डेली प्रोडक्ट। अब डेली प्रोडक्ट मतलब हमको बताना ना पड़े, यही सब है डेली प्रोडक्ट है, कार्ड वगैरह। डेली प्रोडक्ट फिर लिखेंगे आर, डेली प्रोडक्ट आर बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया कौन सा, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी आएगा, बताता हूं। एक मिनट रुक जाइए, क्या लिखा हमने, डेली प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड कहां से, प्रोड्यूस्ड बाई, पूरा ले लीजिए इसका नाम, प्रोड्यूस्ड बाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने, LAB। क्या होता है, LAB, ठीक है ना। यहां लगाएंगे लैक्टोबैसिलस, क्या होगा, लैक्टोबैसिलस, ब्रैकेट में लिखेंगे कर्ड टू मिल्क, यानी कर्ड आपको बनाना है, दही बनाना है, तो मिल्क से ही तो बनेगा। दूध ले लीजिए, दूध से दही बनाइए, तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस यानी LAB की बात मैं कर रहा हूँ, लैक्टिक एसिड जाकर के वहां पर LAB देखेंगे तो उसमें न जाने एक छोटा सा चम्मच में दही ले लीजिए, मिलियंस की मात्रा में उसमें आपको क्या मिलेंगे, LAB मिल जाएंगे। मीडियम एसिडिक क्रिएट कर देगा, दूध को जाके वो कागुलेट कर देगा, जमा देगा, फाइनली क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। आराम से खाओ शाम के दूध लोटा, ये है। तो ये तभी आप यूज कर पा रहे हैं, तभी इसका सेवा ले पा रहे हैं, जब आप क्या कर पा रहे हैं, जब माइक्रोब्स हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंस है, जब माइक्रोब्स के हम फायदे समझते हैं। यानी अगर ये माइक्रोब्स ना होते तो शायद आज हम दूध और दही, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सब कुछ ना समझ पाते, दही का आप यूज नहीं कर पाते। तो ये सब है तो हम लोग इसका यूज कर पा रहे हैं। समझ में आ गया इतनी बातें, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में यहां पर लिख लेंगे क्या, एंड अदर कॉमनली, इनका दूसरा नाम कॉमनली कॉल्ड क्या हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। इसका अदर कॉमनली नाम क्या बना देंगे, LAB, क्या हो जाएगा, LAB। ग्रो, ये कहां करते हैं, ग्रो इन मिल्क, प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस एसिड दैट, ये मदद करता है, दैट कागुलेट, क्या करता है, कागुलेट, that coagulate and digest milk protein। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जो हमारे LAB होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ये जा करके दूध को कागुलेट करता है। कागुलेट मतलब जमाना है ना, ब्लड कागुलेशन, खून का थक्का बन जाना, ऐसे थक्का बना देता है जाकर के दूध का। और जब दूध थक्का बन जाता है तो उसके अंदर लैक्टिक अम्ल आ गया, यानी खट्टापन आ गया, क्योंकि उसके अंदर LAB है। साथ ही साथ एक काम और ये करता है कि जो मिल्क में पाए जाने वाले जो कैरोसिन नामक जो प्रोटीन्स होते हैं, उसको भी क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड added to fresh milk। कहां पे, फ्रेश मिल्क में मिलाना क्या कहलाता है, मिलाएंगे तो उसको इनोकुलम कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनोकुलम कह सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं कि ये स्टार्टर है। अब ये ना होता तो स्टार्टर नहीं हो पाता। स्टार्टर उसमें होते क्या है, कंटेन मिलियन, उसमें मिलियन होंगे क्या भाई, मिलियन ऑफ LAB। सोचिए एक छोटे से हिस्से में दही में क्या है, मिलियंस ऑफ LAB पाया जाता है। वही चीज लिखा है, विच, जो कि विच मल्टीप्लाई एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब उसको मिल जाएगा तो वही LAB हमारा क्या करता है, अपनी संख्या को क्या करता है, बढ़ाता है, यानी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने का काम करता है। एंड क्या काम करेगा, एंड
कन्वर्टेड, और साथ ही साथ ये कन्वर्ट करता है किसको, कन्वर्टेड मिल्क टू, किसमें भाई, मिल्क टू कर्ड, ठीक है ना। साथ ही साथ लिख देंगे एज वेल एज, साथ ही साथ एज वेल एज इट इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी का मतलब आप बता दीजिए कि इसमें क्या बढ़ जाएगा, विटामिन B12। तो विटामिन B12 भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से होता है भाई, ठीक है ना। ठीक, अब एक पॉइंट आगे बढ़ा लीजिए, इसमें फुल स्टॉप लगाएंगे। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, LAB क्या करता है, प्रिवेंट इसको ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग एजेंट कहां पर भाई, एजेंट इन आवर स्टमक। यानी अब आप खा गए हैं दही, सपोज मान लीजिए कि आपने 2-3 लोटा जो है क्या खा लिया है, दही खा लिया है। दही में क्या है, इस समय LAB है, LAB गया है, तो LAB ने काम क्या किया था, दूध को काउलेट करा, जमा दिया, दही बना के तैयार कर दिया। अब आप दही खाएंगे तो साथ ही साथ दही में थोड़ा बहुत न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी होनी चाहिए, विटामिन B12 होना चाहिए। अब वो विटामिन B12 है, हमारे शरीर में कुछ लगेगा, उसका फायदा होगा। साथ ही साथ अब उसका काम एक और है, मान लेते हैं कि उस दही में कोई, मान लीजिए कि हमारा अगर नुकसान होने वाला है, या मान लीजिए उसके अंदर कोई और एजेंट्स आ गया गलती से, जो शरीर में जाएगा, स्टमक में जाएगा तो नुकसान करेगा। तो ये जब LAB उससे मुलाकात करेगा पेट में ही, रास्ते में कहीं अंदर, तो वो बताएगा कि भैया आप कहाँ चले आए हो, हम यहाँ पर मौजूद हैं, और हम इस दही में जब तक हैं, जब तक आपको पनपने नहीं देंगे यहाँ पे। और वो तुरंत उसको क्या करता है, मारने का काम करता है। समझ में आ गया होगा इतनी बात। अगला पॉइंट देखेंगे, चौथे पॉइंट में देखेंगे भाई, इसमें एक होता है, मैं नाम ले लेता हूं, स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिलस। क्या होता है, स्ट्रेप्टोकाकस थर्मोफिलस, ठीक है ना। एंड लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस। ये दो ऐसे जो होते हैं, ये लोग बनाते क्या हैं, तो ये लिख लेंगे क्या बनाएंगे, ये मैक योगार्ट। क्या बनाते हैं, योगार्ट। ये दही का ही एक रूप होता है, लेकिन दही में इसकी क्या होती है, इसकी टेंसिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इसकी न्यूट्रिटिव क्वालिटी ज्यादा होती है, ये अच्छा होता है, इसमें डिजीज नहीं होता, इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि जो लिविंग्स होते हैं, माइक्रोब्स, वो शरीर में जाएं, जिससे डाइजेशन में हेल्प होता है। तो इसलिए हम यंगेस्ट भी प्रकार का कह सकते हैं कि जो योगर्ट होता है, ये भी एक प्रकार का दही का ही क्या है, भाग होता है, ठीक ना। तो वो चीज यहाँ पर हो जाएंगी जिसमें अच्छे क्वालिटी होते हैं। बाई, ये क्या करते हैं, बाई कर्डिंग ऑफ मिल्क, लेकिन एक टेम्परेचर होगा एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना समय लेगा, 6 घंटे से ज्यादा समय नहीं लेगा, और बढ़िया से तैयार कर देगा सिस्टम पूरा, ठीक ना। और वहीं फुल स्टॉप लगा के एक पॉइंट और बढ़ाएंगे, इसमें देखेंगे, लिख लेंगे यहां पर, जो बटर मिल्क होता है, बटर मिल्क है ना, बटर मिल्क मेड बाई, किससे बनाए जाते हैं बटर मिल्क भाई, बटर मिल्क मेड बाई लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस, ठीक है ना। तो यानी कहीं ना कहीं जो बटर मिल्क होता है, यानी कि जो बटर होता है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस, ठीक है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा, किस लिए कैसे बनेगा, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड तो जाने दीजिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड उसमें होगा तो ही ये काम हो पाते हैं। समझ में आ गया। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसमें 1-2 पॉइंट और है, वो भी बताता हूं मैं, ले लीजिए। चलिए भाई, अगला देखेंगे,
अब इसमें कुछ देखेंगे हम लोग, चीज की बात करेंगे। जैसे स्विस चीज एक आता है जिसमें छोटे छोटे होल्स रहते हैं, वह जो होल्स होता है यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही चीज कुछ जिसमें फिर राइपेंड होंगे, जो पके होते हैं, कुछ अनराइप्ड होते हैं। तो राइप्ड और कुछ अनराइप्ड होते हैं, कुछ एक दूसरे में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो उन्हीं सारी चीजों की बात करेंगे। सैक्रोमाइसिस होगा, इसी में कुछ स्पीसीज होंगे जो इसको कन्वर्ट करने के लिए, जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विसी होगा। तो ये तमाम ऐसे स्पीसीज अभी इसमें आएंगे जिसको मैं बताता हूं, लिख लेंगे इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of taste and texture, क्या होता है, टेक्सचर, चीज आर फॉलोइंग टाइप्स, ठीक ना। कई प्रकार के होते हैं, फॉलोइंग टाइप्स के हो जाते हैं। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ये पछवा बना लेंगे, फॉलोइंग टाइप्स हो जाएगा इसमें। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे अनराइप, क्या हो जाएंगे इसमें, अनराइप हो जाएंगे। और अभी एक देखेंगे इसमें कौन से हो जाएंगे भाई, राइपनेड होंगे, यानी कुछ पके होंगे, कुछ अध पके हो जाते हैं। समझिएगा इसको, इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है इसमें। अनराइप्ड या इसी को कॉटेज भी बोल सकते हैं आप, चाहिए तो कॉटेज चीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो कुछ भी इसमें बोल सकते हैं, कॉटेज चीज के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आप देखिए कॉटेज चीज बोल सकते हैं। और इसमें एक चीज और बता देंगे इसमें कि ये जो होता है लैक्टो अभी बताया था मैंने ना, लैक्टो बैसिलस, क्या होता है, लैक्टो बैसिलस होता है। सैक्रोमाइसिस, क्या होता है, सैक्रोमाइसिस, राइजोपस, ये सब स्पीशीज इसमें होते हैं जो क्या करते हैं, अनराइप को क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। अब इसी में अगर हम राइपेंड की बात करते हैं, जो पके होते हैं उसकी बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो राइपेंड चीज को देखेंगे तो प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये कहां से प्रिपेयर किया जाता है, अनराइप से करते हैं। तो लिख लेंगे इसको, प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइपेंड with the help of किसके साथ में, डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ, मतलब अलग अलग जातियां जो होती हैं, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी फंजाई और बैक्टीरिया की अलग अलग जो स्पीशीज होती है, जो उसकी स्ट्रेन होती है, उन्हीं के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, राइपेंड चीज का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो इसको देखिएगा, इसमें आगे देखेंगे, इसमें छठे पॉइंट में देखेंगे लार्ज होल्ड किसमें होगा भाई, स्विस क्या हो जाएगा, चीज, क्या होते हैं ये, राइपेंड होते हैं, इज राइपेंड, ठीक है ना, बाय द CO2, क्या होता है, बाय द CO2, इसी को बोलते हैं क्या, यही तो क्या करता है, काजिंग होल्स। CO2 निकलता है, इसीलिए पनीर में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं। तो यही होता है हमारा क्या, स्विस, ठीक है ना, ये SWIS लिखा, स्विस चीज होगा ना। तो बाय CO2 काजिंग द होल्स, प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम में प्रोड्यूस कर रहा है, उस बैक्टीरियम का नाम देखेंगे, कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्विस चीज में जो होस बनते हैं, उस होस में यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो कंफर्म हो जाएगा, लेकिन कौन सा बैक्टीरियम उसको काज करता है, तो उसी का नाम जरूर लिखेंगे यहाँ पर, प्रोपियो लिखेंगे, PRO, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमैनी, है ना। तो ये जो बैक्टीरिया है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमैनी, है ना। तो ये प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमनी नामक जो बैक्टीरिया है, इसी की वजह से आप देखेंगे कि जो पनीर होता है, उस पनीर में छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं ये जिम्मेदार हो रहा है। अब इसमें एक नोट जरूर लिखिएगा,
इसी से रिलेटेड रहेगा तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आपका नोट्स हो जाएगा ये। देखिए, एक होता है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है ना, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, ROQUEFORT, रॉकफोर्टी हो गया। कौन करता है इसको? ये रॉकफोर्टी चीज, ठीक है ना, रॉकफोर्टी चीज होता है। और एक होता है, यहीं पर देखेंगे, पेनिसिलियम, ठीक ना, कैमेम्बर्टी, CAMEMBERTI, कैमेम्बर्टी। ये क्या होता है भाई? इसमें लिख लेंगे हम लोग, यहां पर देखेंगे CAMEMBER, कैमेम्बर्ट चीज, कैमेम्बर्ट चीज। तो ये क्या करते हैं कि ये जितनी भी चीजें होती हैं इस पनीर को क्या करने में मदद करते हैं, ये लोग मिलकर के इसको रैपेंड करते हैं। क्या करते हैं? लिख लो, पूरा लिख लो चाहो तो, यहाँ हेल्प रैपेंस। तो यानी पकाने में कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं किसकी जिम्मेदारी है इसमें, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो होते हैं, चाहे वो हम पेनिसिलियम की बात करते हो और चाहे इसमें किसकी बात करते हो, इसमें देखेंगे पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी हो गया, कैमेम्बर चीज के लिए, है ना, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी हो गया, रॉकफोर्टियो चीज के लिए। तो इन सबको क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं ताकि वो पनीर हमारा क्या हो जाए, अनरैप से क्या हो जाए, रैप। तो ये समझ में आ गया किस तरह काम हो रहा है, यानी कि रैपेंस मतलब होगा कि हमारे योग हो गया, हम उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कम होगा अगर होगा तो थोड़ा बहुत। तो ये चीज हम करने के लिए यूज करते हैं, समझ में आ गया। अब इसमें एक पॉइंट और बढ़ाएंगे भाई, देखेंगे, बना लीजिए इसको 7वां पॉइंट, द डग। अब डग आप जानते हैं, आटा। डग यूज्ड किस लिए होता है? यूज्ड फॉर मेकिंग फूड। अब वो फूड कौन सा होगा, लिख लेंगे कामा लगाकर, डोसा। और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, इडली। यही डोसा इडली जो गंदा गंदा होता है, ये सब वही है। आल्सो फर्मेंटेटेड, किसके द्वारा? फर्मेंटेटेड बाई बैक्टीरिया, जिसमें निकलती क्या है, CO2 रिलीज होती है, समझ में आ गया ना। और ये जब निकलेगी तो इसमें क्रिएट हो गई, इडली डोसा जब बनता है तो इसमें एक होता है पफ्ड बनता है, क्या बनता है, पफ्ड अप अपीयरेंस दिखाई पड़ेगा आपको, एक पफ की तरह का अपीयरेंस दिखाई पड़ेगा, अपीयरेंस, ठीक है ना, ये होगा, इसमें दिखाई पड़ेगा। एंड साथ ही साथ आल्सो यूज्ड इन, इसको यूज किया जाता है, आल्सो यूज्ड इन बेकर्स, बेकरी वाला सामान जो आप लाते हैं, बेकर्स ईस्ट, ठीक है ना, उस बेकर्स ईस्ट का नाम बताइए जो इसमें काम करता है, तो उसका नाम होता है सैक्रोमाइसेस। देखेंगे इसको, सैक्रोमाइसेस सेरेविसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ईस्ट का नाम सैक्रोमाइसेस सेरेविसी। ये भी कहीं ना कहीं क्या करता है, जितने भी हमारे बेकिंग वाले काम होते हैं, बेकरी काम होते हैं, उसमें जैसे ब्रेड वगैरह हो गया ना, मक्खन हो गया, ब्रेड, ये सारी चीजों में क्या करते हैं, ये हमारा सैक्रोमाइसेस सेरेविसी भी कहीं ना कहीं फर्मेंट करने में हेल्प करता है। और एक और लिखेंगे इसमें, कुछ हमारे ट्रेडिशनल ड्रिंक होते हैं, ट्रेडिशनल ड्रिंक कामा फूड, ठीक है ना, ये होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, फर्मेंट करके, यानी फर्मेंटेड करके इनको बनाया जाता है। कौन सा होता है, टोडी, TODDY, टोडी, ठीक है ना, ये होते हैं। ये कहां से बनाए जाते हैं, तो ले लेंगे सैप ऑफ पाम, जो पाम होता है, उसी पाम का जो जूस होता है, उसी सेम को क्या करते हैं, बनाया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है ना। तो वहां से हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एक पॉइंट और लिखेंगे इसमें, 9वां पॉइंट बना लो इसे, माइक्रोब्स यूज्ड टू, किसमें, फर्मेंट किसके लिए, लाइक इसमें फिश को है, सोयाबीन को है, बाम्बो, क्या होते हैं, बाम्बो शूट, इसलिए होता है, ये फर्मेंटेड करते हैं फॉर मेक फूड। अब आप सोच लीजिए कि खाना है बम्बू के शूट को बढ़िया फर्मेंट करके, मछली फर्मेंट करके बनाई जाती है, सोयाबीन तो फर्मेंट होगा ही होगा,
ये सब चीजें फर्मेंट कर दी जाती है माइक्रोब्स के द्वारा और न्यूट्रिटिव होता है, टेस्टी बना लेते हैं फूड को। तो ये सब कहीं ना कहीं किसके द्वारा हो रहे हैं? माइक्रोब्स के द्वारा हो रहे हैं। एक पॉइंट और लिखिए इसमें, 10 पॉइंट बनाइए इसको। लैक्टोबैसिलाई एंड स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है ना, आर यूज्ड, कहां पर होते हैं? आर यूज्ड एज प्रीबायोटिक्स ओ आर द, बोल सकते हैं क्या? फ्रेंडली बैक्टीरिया होती है, फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं। तो ये चीजें आप देख पा रहे हैं कि फ्रेंडली बैक्टीरिया क्या है। तो समझ में आ गया किस तरह से काम हो रहा है भाई। हमने देखा कि डग जो आटा होता है इसको डोसा और इडली बनाते हैं। जब डोसा इडली बनाते हैं तो उसमें जो होता है क्या होता है कि जिस बैक्टीरिया से हम यूज करते हैं, और बैक्टीरिया जब इसका यूज करता है, फर्मेंट करता है, तो CO2 गैस रिलीज होती है और आपको एक हल्का सा पफ टाइप का दिखाई पड़ेगा, यानी पफ्ड ऑफ द अपीयरेंस लुक होगा उसका, दिखाई पड़ेगा। और यूज उसमें एक और होता है, एक और हमारा होता है जिसका नाम होता है बेकरी यीस्ट होता है। बेकरी यीस्ट का नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये भी यूज किया जाता है ताकि डग से हम क्या बना सकें? इडली और डोसा बना सकें। और साथ ही साथ ट्रेडिशनल जो हमारे कुछ फूड होते हैं, कुछ ड्रिंक्स होते हैं, जैसे टोडा भी हमने आपको टोडी बताया है मैंने, ये क्या होता है? सैप ऑफ पाम से इसको बनाया जाता है। समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ माइक्रोब्स का यूज किया जाता है फर्मेंट करने के लिए, फिश को, सोयाबीन को, बाम्बू शूट को, ये सब होते हैं ताकि हम उसको फूड के रूप में एक्सेप्ट कर सकें। और लैक्टोबैसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकाई, ये दो ऐसे मात्र हमारे हैं माइक्रोब जिसका यूज करते हैं एज अ प्रीबायोटिक्स के रूप में, यानी हमारे लिए क्या है? ये फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, यानी हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ये आज इतनी बातें हम लोगों ने देखा है, हम लोग इसको अच्छे से समझे हैं, इसके बारे में एक एक पॉइंट समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे माइक्रोब हमारा इंडस्ट्री लेवल पर यूज किया जाता है, कैसे कुछ हम बड़े बड़े प्रोडक्ट तैयार करते हैं इंडस्ट्री पर जब जाते हैं। नहीं तो इतना आज हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक देख लिया है कि कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाया जाता है, कौन कौन से इसमें माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, एवरीथिंग यू डन नाउ। अब हम लोग बात करेंगे, जब इस पर अगला चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंडस्ट्री के बारे में, माइक्रोब्स का यूज कैसे होता है। तो तब तक के लिए आज हम लोग इतना ही देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर करा करिए, कमेंट वगैरह कर दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग हमसे जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।